जय श्री राम सभी भाइयों को। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप जो गीता जी पढ़ रहे थे वो गीता प्रेस गोरखपुर से नहीं है, और इसमें मैं वो भी दिखा देता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर से है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में से ये भी दिखा देता हूँ कि भगवान गीता जी उद्धव जी को सुनाई थी। वहाँ पर अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे थे कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में, आप पूरा देखिएगा ज़रूर और आगे शेयर भी कर देना। धन्यवाद। गीता साधक संजीवनी गीता प्रेस गोरखपुर पूज्य श्री राम सुखदास जी स्वामी। चलिए इसमें चलते पहले अपन 10वां अध्याय में। यह है अध्याय 10 श्लोक नंबर 12-13। अर्जुन बोले, देखिए, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही है। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापक है। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद अस्ति केवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही प्रकट होने को। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। भगवान की विभूतियों के बारे में अर्जुन जी जानना चाहते हैं। हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। ठीक है। हे जनार्दन, आप अपने योग्य सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान के वचन बड़े प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। क्योंकि भगवान अनंत है, उनके अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान अपने ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने ब्रह्मांड है, एक एक रोमकोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ठीक है, तो संक्षेप से बताएंगे, देखो। ठीक है, तो यहाँ से आगे भगवान बताते हैं सब। जितने लोग अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही मैं हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अब ये यहाँ से अपनी विभूतियां बता रहे हैं। देखिए, मैं आदित्यों के पुत्रों में विष्णु वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य। ठीक है, ये अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये 40वां अपन पढ़ेंगे। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। देखिए, मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है, सिर्फ नाम मात्र कहा है, क्योंकि विभूतियों का अंत नहीं है भगवान के। चलिए आगे। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। भगवान के अंश से समझो ये सब। चलिए आगे। यह है 42वां 10वां अध्याय का। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से, देखिए अपने किसी एक अंश, यहाँ लिखा है एकांशेन, अहम का मतलब में, अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है। चलिए, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से है। चलिए इसमें आपको एक और प्रमाण दिखा देता हूँ मैं। ये 11 स्कंद है, अध्याय 16, भगवान की विभूतियों का वर्णन। यहाँ देखिए, उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म है, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व है। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही है। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित है, परंतु जिन लोगों ने
अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। मन इंद्रियों को जो वश में नहीं किया वो नहीं जान सकता भगवान। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा है। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। विभूतियों के बारे में उद्धव जी जानना चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। उनको अधर्म लग रहा था कुटुंबियों को मारकर। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। ये सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 37 और 38 है। चलिए, इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा ज्ञान तथा तत्व ज्ञान उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा और मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ। परमाणु की गिनती कर सकता हूँ। अगर मैं किसी समय गिनने लगूँ तो परमाणुओं की गिनती, परमाणु दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है, उनकी गिनती कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। देखिए, भगवान के कोटि कोटि ब्रह्मांड है, एक एक रोम कोंप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। देख लिया, यही प्रश्न अर्जुन जी ने किया था तो भगवान ने बताया था कि एक देश का वो विराट रूप भी दिखाया था। ठीक है, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद अध्याय 14 ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। देखिए, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मैं जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ग्वालों को ब्रह्मलोक में ले गए थे, बछड़ों को, ग्वालों को अपनी माया से। तब भगवान ने अपने से ही ग्वाले रच दिए थे और बछड़े 1 साल तक। बाद में ब्रह्मा जी देखा तो ब्रह्मलोक में यहाँ पर भी है। बाद में भगवान उनका घमंड तोड़ा था ब्रह्मा जी का, तब वो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अनगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोके की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत सुंदर में और कहाँ आपकी अनंत महिमा। देखिए, भगवान के एक एक रोम कोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है।
जो उद्धव जी को भी बता रहे थे कि मैं अपने ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कर सकता तो विभूतियों की गिनती कर ही कैसे सकता। ठीक है, चलिए अभी आ जाता है कौन सा 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय, गोपनीय मतलब गुप्त, आध्यात्मिक विषय वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन जी को मोह हो गया था कि ये मेरे भाई बंधु है, गुरुजन है, उनको कैसे मार, उनको यही तो मोह हुआ था। यहीं पे अर्जुन जी का मोह नष्ट हो गया ज्ञान द्वारा। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब देखिए यहाँ पे भगवान पहले तो अपनी विभूतियों के बारे में बताया। जब पूछा अर्जुन जी ने कि मैं आपकी विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने एक देश का बताया, एक ब्रह्मांड की विभूतियाँ बताई संक्षेप से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको मैं देखना चाहता हूँ, जितनी भगवान ने विभूतियाँ बताई थी उसको एक साथ देखना चाहते हैं अर्जुन जी। देखिए यहाँ पे ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं अर्जुन जी। एक मिनट, हाँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान। अब यहाँ पे भगवान बोले, हे प्रीतानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तू पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे निंदक को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, देखिए मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी कुछ जो देखना चाहता है वह भी देख ले। जो कुछ तू देखना चाहता है भगवान के एक जगह पे, ठीक है। भगवान ने पूरा विराट रूप जो दिखाया था ना, वो सिर्फ एक जगह पे दिखाया था, एक जगह पे, क्योंकि भगवान के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड की विभूति दिखाई थी वो। चलिए आगे। परंतु तू इस अपनी आंख चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख। चलिए यहाँ पे दिव्य चक्षु अर्जुन जी को दिया जाता है। अब यहाँ देखिए 9वां अध्याय। संजय उवाच, संजय बोले, संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को सारी गीता जी सुना रहे हैं। यहाँ अर्जुन जी को सुना रहे हैं भगवान, और वहाँ संजय जी धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जी को पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका मोह अपने पुत्रों में है। चलिए, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अर्जुन को विराट रूप दिखाया। संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को आगे, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण है, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध है, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्रय में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। ये संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी। चलिए आगे। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। संजय जी बता रहे हैं कि हजारों सूर्य उदय हो जाए उतना प्रकाश होता, वो भी कम पड़ जाए, इतना प्रकाश दिख रहा था। उस समय अर्जुन जी देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित, देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं ना, एक जगह भगवान का जो स्वरूप दिखाया था विराट, वो एक जगह पे दिखाया था। संजय जी बता रहे हैं उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। संपूर्ण जगत को भगवान के एक जगह पे देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। देखिए यहाँ पे पहले तो रोमांचित हुआ है ना, देखो अर्जुन जी का शरीर, ये बता रहे। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब यहाँ अर्जुन जी बोलेंगे। अर्जुन जी बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब देखो, अब पूछेंगे यहाँ पे तो देखो विष्णु से संबोधित कर रहा है ना, देखो यहाँ विष्णु। अब यहाँ पूछेंगे, मुझे
ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। अब देखिए जो उग्र रूप वाला था उससे पूछ रहे हैं। भगवान ने एक जगह पे दिखाया था ना, आप मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। जो उग्र रूप वाला था उससे बोल रहे हैं अर्जुन जी कि आप उग्र रूप वाले कौन है। आप प्रसन्न हो, ये आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। हाँ, जो उग्र रूप वाला था उससे बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। अभी बता रहे ना, अभी भगवान ने उसी टाइम तो प्रकट किया था काल रूप को अपनी एक जगह पे, अपने शरीर में एक जगह पे। तो उसी से पूछ रहे हैं कि आप उग्र रूप वाले कौन है, मुझे बताइए, आप बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मैं काल हूँ। जो विराट रूप दिखाया था ना वो बता रहा है, जो काल रूप था वो बता रहा है। चलिए आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत पुराण से। आइए, तो ये है संक्षिप्त, गोरखपुर से प्रकाशित है, गोरख प्रेस गोरखपुर से, गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसका देखते हैं कहाँ से छपी है ये। इसके हनुमान प्रसाद पोदार स्वामी है, और ये इसके लेखक हैं। यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पर व्यास जी बोले कि राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे। तो यहाँ पर व्यास जी बोले कि राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे कहता हूँ। सुनो देवी का अद्भुत चरित्र। अवतार में कारण हुआ करता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें।